नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला रोजा रमजान रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना। ये महीना सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नहीं, बल्कि अपने अंदर सब्र और सहनशीलता को बढ़ाने, गरीबों की मदद करने और अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि एक सबक है, एक सीख है, एक ऐसा नूर है जो हर रोजेदार को रोशनी दिखाता है। ये कहानी है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले रोजे की। मक्का की गर्म दोपहर, सूरज अपनी पूरी शिद्दत से चमक रहा है। ये उन दिनों की बात है जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके दिल में इबादत और अल्लाह की मोहब्बत कूट कूट कर भरी थी। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका था। हर तरफ एक अजीब सी रौनक थी। लोग सुबह सुबह सहरी करते, दिन भर अल्लाह की इबादत में लगे रहते और शाम को इफ्तार के वक्त पूरे जोश के साथ रोजा खोलते। अम्मी, मैं भी रोजा रखना चाहता हूँ। ये प्यारी सी आवाज थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अपनी माँ हजरत आमीना से कह रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक बेइंतहा मोहब्बत थी अल्लाह के लिए। हजरत आमीना मुस्कुराई और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, रोजा रखना आसान नहीं होता, इसमें भूख और प्यास की आजमाइश होती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक अलग ही रोशनी थी। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा, अगर अल्लाह ने हमें रोजा रखने का हुक्म दिया है तो इसमें हमारे लिए भलाई होगी। मैं भी रोजा रखूंगा अम्मी। सूरज निकलने से पहले जब सहरी का वक्त था, हजरत आमिना ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। उन्होंने खजूर और दूध खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ये रमजान की एक पाक सुबह थी। पूरा मक्का धीरे धीरे जाग रहा था और इबादत का माहौल था। हजरत आमिना ने प्यार से देखा और कहा, बेटा, रोजा रखने के बाद धैर्य रखना सबसे जरूरी होता है। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मी, मैं अल्लाह की मदद से इस रोजे को पूरा करूंगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई। सूरज की तेज रोशनी हर चीज को जला रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक सब्र था, एक धैर्य था। दोपहर होते होते हल्की कमजोरी महसूस होने लगी, प्यास भी लगने लगी, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। हजरत आमिना ने देखा कि उनका लाडला बेटा थोड़ा थका हुआ है, तो उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो रोजा तोड़ सकते हो। अल्लाह बच्चों पर जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, अम्मी, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए सब्र करने का नाम है। इफ्तार से पहले का वक्त शाम होते होते उनका रोजा पूरा होने वाला था, लेकिन अब प्यास बहुत तेज लग रही थी। तभी अचानक बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। सब लोग कहने लगे, देखो, अल्लाह की रहमत बरस रही है। अचानक कुछ ठंडी बूंदें आसमान से बरसने लगी। ये अल्लाह की रहमत थी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा हौसला दिया। फिर जैसे ही अजान हुई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और पानी से अपना पहला रोजा खोला। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू मेरे रोजे को कबूल कर। मुझे ताकत दे कि मैं तेरा हुक्म पूरा कर सकूं और हमेशा सब्र कर सकूं। ये पहला रोजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ एक भूख और प्यास की परीक्षा नहीं था, बल्कि एक सब्र और खुदा की मोहब्बत का इम्तिहान था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रोजा हमें सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर काबू पाने और सब्र करने के लिए सिखाता है। रमजान का मकसद सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुरी आदतों को छोड़ना है। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले रोजे की एक खूबसूरत कहानी। अगर आप सभी को हमारे प्यारे नबी की ये खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी एक और खूबसूरत कहानी के साथ।